हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन एंड हियर दिस क्वेश्चन से वाई डू डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इंसिस्ट ऑन इंस्टीट्यूशन, यानी कि जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है वो क्यों लगातार अलग अलग इंस्टीट्यूशन को बनाने पर इंसिस्ट करती है, जोर देती है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो बेसिकली सिंपल सी बात है, की कॉन्सेप्ट ये है कि कैसे अलग अलग इंस्टीट्यूशन बनाए जाते हैं डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में और वो क्यों बनाए जाते हैं, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो आंसर देखते हैं इसका। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इंसिस्ट ऑन इंस्टीट्यूशंस बिकॉज इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर ऑल द पीपल ऑफ द डेमोक्रेटिक कंट्री टू टेक डिसीजन ऑन ऑल द मैटर और इश्यूज़। यानी कि देखो, अलग अलग डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो होती है वो अलग अलग इंस्टीट्यूशन बनाने पर इसलिए जोर देती है क्योंकि एक डेमोक्रेटिक कंट्री में कभी भी ऐसा पॉसिबल नहीं है कि सारे लोग मिलकर एक डिसीज़न ले लें। अगर हम बहुत ही अपने लेवल पे एग्जांपल लेके देखें, अगर हम बात करें इंडिया की, तो इंडिया एक बहुत बड़ी कंट्री है, बहुत वास्ट कंट्री है। और मान लीजिए कोई डिसीजन लेना हो तो गवर्नमेंट आके बोलेगी, प्राइम मिनिस्टर आके बोलेंगे कि सब लोग एक दिन इस तारीख को इस दिन इतने बजे बैठ जाना, हम लोग मिलकर डिसीजन लेंगे। क्या ऐसा पॉसिबल है इंडिया में? बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इंडिया की पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है कि बैठाएंगे कहाँ, सबसे पहली बात तो। ठीक है, और अगर मान लीजिए ऑनलाइन भी कर रहे हैं पूरा सिस्टम, तो लोगों के पास उतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि वो कोई डिसीज़न ले पाएँ। ठीक है, इनफैक्ट ऑल द पीपल डोंट हैव कैपेबिलिटी टू टेक डिसीज़न। सबके पास उतनी योग्यता, उतनी क्षमता नहीं है कि सब लोग डिसीज़न ठीक से ले पाएँ या सब लोग मिलकर एक टाइम पे बैठ के डिसीज़न ले पाएँ। हाँ, ये चीज़ तब पॉसिबल है जब बात एक ग्रुप की हो रही हो। ठीक है, लेकिन अगर हम सिर्फ एक स्टेट की बात करेंगे तो भी पॉसिबल नहीं है, और कंट्री की बात तो फिर तो बहुत दूर की बात है। इंडिया जैसे कंट्री में तो पॉसिबल ही नहीं है कि सब लोग मिलकर एक डिसीजन लेने, क्योंकि पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या, इसीलिए यहाँ पर ना डायरेक्ट डेमोक्रेसी भी नहीं है। यानी कि डायरेक्ट डेमोक्रेसी का मतलब होता है कि लोग खुद अपनी सरकार चला रहे हैं, नहीं। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी यानी कि जनता अपने रिप्रेजेंटेटिव चूज़ करती है और फिर रिप्रेजेंटेटिव अपनी लोगों के बिहाफ पे काम करते हैं उनके लिए। ठीक है, तो ये है इंडिया की पूरी स्टोरी। इसलिए जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है वो अलग अलग इंस्टीट्यूशन बनाती हैं ताकि अलग अलग लेवल पे अलग अलग काम हो सके और कोई कन्फ्यूजन ना हो, किसी भी तरीके का कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। ठीक है, दैट्स वाई द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इंसिस्ट ऑन इंस्टीट्यूशंस सो दे कैन कोऑर्डिनेट and distribute work among the different institution and everything happen properly, ताकि जो काम है वो अलग अलग इंस्टीट्यूशन के बीच में जो है डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाए और वो इंस्टीट्यूशंस आपस में कोऑर्डिनेट करके सारा काम अच्छे से कर पाए। तो क्या होगा, सारा का सारा पूरा सिस्टम जो है वो ठीक से काम करेगा। इंडिया में यही हो रहा है। जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है उन्होंने अलग अलग इंस्टीट्यूशंस बनाए हुए हैं। अगर बात करें गवर्नमेंट की, तो गवर्नमेंट के खुद के 3 ऑर्गन्स हैं, लेजिस्लेचर है, एग्जीक्यूटिव है, जुडिशरी है, और तीनों का अपना अलग अलग काम है। लेजिस्लेचर का काम है लॉ बनाना, एग्जीक्यूटिव का काम है उन लॉ को इम्प्लीमेंट करना, एग्जीक्यूट करना, और जुडिशरी का काम है कि अगर कोई भी उन लॉ को ठीक से पालन नहीं कर रहा है, फॉलो नहीं कर रहा है उनको, तो उनको पनिशमेंट देना। ठीक है, तो तीनों का काम अलग अलग है और तीनों मिलकर काम करते हैं। इस तरीके से पूरी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रन कर रही है, क्योंकि अलग अलग इंस्टीट्यूशंस हैं। इसीलिए इंस्टीट्यूशंस होना बहुत ज़रूरी है, और यही रीज़न है कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट लगातार अलग अलग इंस्टीट्यूशन को बनाने में इंसिस्ट करती है, जोर देती है। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।